हेलो फ्रेंड्स। तो इस सेशन में हमें एक स्टार्ट करना है नया टॉपिक, एसक्यूएल का नया टॉपिक जिसका नाम है कीज। मतलब आप जो टेबल वगैरह क्रिएट कर लेते हो जिसके अंदर कुछ कीज होती है। जैसे कि आपको कुछ यूनिक डेटा देना है, आपके पास कुछ ईमेल वगैरह होते हैं जो हर एक ईमेल, मतलब जैसे कि आपके पास जो यूज़र आता है, कोई यूज़र रजिस्ट्रेशन कर लेता है, कोई आपका ईमेल जैसे होता है वो यूनिक होता है। आपका सेम ईमेल आईडी किसी को असाइन नहीं किया जाता। जैसे कि आपका रोल नंबर हो, किसी को असाइन नहीं हुआ था। सेम यूनिक यूनिक डेटा आपके पास होता है, जैसे कि नेम यूनिक नहीं होता, लेकिन ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर यूनिक हो सकता है। तो इस टाइप की जो कीज होती है वो कीज कॉलम को कैसे कैसे असाइन कर लेते हैं। तो कीज एक्चुअल में होता क्या है, देखो, की इज ए सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फील्ड इन a table. Keys are also used to create relationship among different database tables. मतलब आपका रिलेशन भी रहता है कीज के अंदर, मतलब दो टेबल है उनके बीच में कुछ रिलेशन डालना है, मतलब रिकॉर्ड डिलीट नहीं होना चाहिए वगैरह, कुछ ऐसा वाला कंडीशन है तो आप कीज का यूज कर सकते हो। जिसके अंदर कीज आते हैं टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कीज। फर्स्ट है आपका प्राइमरी की, उसके बाद आता है आपका फॉरेन की, कंपोजिट की, अल्टरनेट की एंड यूनिक की। ओके, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल की जिसके अंदर प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की, अल्टरनेट की, यूनिक की। ओके, तो हम वन बाय वन चेक करेंगे प्राइमरी की क्या होती है। जैसे कि पी के इसको कहा जाता है स्मॉल में, दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन द टेबल। जैसे कि आपका ईमेल आईडी है, यूनिक है, कॉन्टैक्ट नंबर यूनिक है, रोल नंबर, आईडी आपका डिलीट है, मतलब यूनिक है। तो इस टाइप का जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेता है। प्राइमरी की ऑलवेज हैज यूनिक डेटा। ओके, प्राइमरी की कैन नॉट हैव नल वैल्यूज, मतलब आपने कोई उसकी जगह पर नल वैल्यू मतलब वैल्यू इंसर्ट ही नहीं की तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए सिंटैक्स लोग क्या होता है, आप जब टेबल क्रिएट कर लेते हो तो उसी टाइम आपको वो कॉलम प्राइमरी की असाइन करना पड़ता है। जैसे कि क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप साइज होता है। उसके बाद आपको लिखना है प्राइमरी की और कौन से कॉलम को आपको देना है उसका नाम देना है। ओके, जैसे एग्जांपल में नीचे देखो, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, आईडी इंटीजर, नेम varchar 20, प्राइमरी की आईडी, मतलब क्या हुआ यहाँ पर आईडी नाम का जो कॉलम है वो प्राइमरी की असाइन हुआ है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, यूनिक डेटा डाल सकते हो। तो ये होता है आपका प्राइमरी की। ओके, नेक्स्ट है फॉरेन की, एस्टेब्लिश लिंक बिटवीन टू टेबल्स, मतलब आपको अभी फर्स्ट वाला टेबल क्रिएट करना पड़ेगा जो ऑलरेडी अपन प्राइमरी की करते टाइम क्रिएट किया है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सेकंड वाला टेबल क्रिएट करते टाइम फर्स्ट वाले टेबल में से जो प्राइमरी की है उस सेकंड वाले टेबल में आप यूज करके सेकंड वाले टेबल में फॉरेन की जनरेट कर सकते हो। ओके, फॉरेन की इन वन टेबल यूज टू पॉइंट प्राइमरी की इन अनदर टेबल, मतलब फर्स्ट वाले टेबल में आपका वो की प्राइमरी होना चाहिए ताकि उसको हम सेकंड वाले टेबल में प्राइमरी फॉरेन की कर सकते। तो इसका सिंटैक्स देखो, क्रिएट टेबल सेकंड टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप, प्राइमरी की देना है फिर से उसको, और उसके बाद आपको फॉरेन की करना है। तो फॉरेन की करते टाइम कॉलम का नाम लिखना है और रेफरेंसेस नाम का कीवर्ड यूज करना है ताकि हम क्या कर सके, फर्स्ट वाले टेबल का नाम डाल सके और फर्स्ट वाले टेबल का कॉलम नेम डाल सके। जैसे कि आपने फर्स्ट वाले टेबल में प्राइमरी की करके रखा है तो उसका हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले टेबल में से हम उसको क्या करेंगे, प्राइमरी की असाइन कर सकते हैं। क्रिएट टेबल स्टूडेंट टू एस आई डी इंटीजर, प्राइमरी की किया मैंने एस आई डी को, और फॉरेन की करते टाइम एस आई डी को ही फॉरेन की किया। उसके बाद रेफरेंस दिया स्टूडेंट वन का, जिसके अंदर स्टूडेंट वन हमने जो क्रिएट किया था आईडी प्राइमरी था, तो स्टूडेंट वन का रेफरेंस देके मैंने आईडी। तो टेबल वन जैसे कि स्टूडेंट वन एंड स्टूडेंट टू में यहाँ पर क्या हुआ है, फॉरेन की का रेफरेंस क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे हम प्राइमरी की एंड फॉरेन की। उसके बाद आता है आपका कंपोजिट की, जिसके अंदर एक प्राइमरी की दैट इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट इज नोन एज कंपोजिट की। ओके, तो इसका सिंटेक्स देखो, आपको क्या करना है, जो भी आप प्राइमरी की, मतलब आप क्या कर सकते हो, कॉम्बिनेशन कर सकते हो। जैसे कि मुझे आईडी को भी देना है प्राइमरी की एंड नेम को भी देना है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, प्राइमरी की के अंदर आईडी कॉमा नेम ऐसे दे सकते हो, इसको बोलते हैं कंपोजिट। ठीक है, उसका सिंटैक्स भी आप देख सकते हो, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम वन, डेटा टाइप, उसके बाद कॉलम नेम टू, उसका डेटा टाइप, प्राइमरी की, कॉलम नेम वन, कॉलम नेम टू, मतलब जितने भी आप कॉलम यहाँ पर देना चाहते हो यहाँ पर दे सकते हो। तो ये होता है आपका कंपोजिट। प्राइमरी की दैट इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट,
इज नोन एज कंपोजिट। ओके, नेक्स्ट आता है आपका अल्टरनेट की। तो यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हो आईडी यूनिक है, रोल नंबर भी यूनिक है, ईमेल भी यूनिक है। तो क्या हुआ, आईडी को आपने की कंसिडर किया तो बाकी के जो की है वो अल्टरनेट की है, मतलब सभी यूनिक है। आईडी भी हर किसी का एक अलग अलग होता है, रोल नंबर किसी का अलग अलग होता है, ईमेल आईडी अलग अलग होता है। तो ये तीनों भी प्राइमरी की हम दे सकते हैं, लेकिन हमने कंसिडर किया आईडी को प्राइमरी की दिया तो रोल नंबर एंड ईमेल आपका अल्टरनेट की हो सकता है। तो इसके लिए देखो ईच रो ऑफ फर्स्ट टेबल इज कंबाइंड विद ईच रो फ्रॉम द सेकंड टेबल नोन एज कार्टेशियन जॉइन क्रॉस जॉइन, जिसके अंदर आपने यूज किया है आईडी, रोल नंबर, ईमेल आर क्वालिफाइड टू बिकम प्राइमरी की, मतलब ईमेल भी हो सकता है, बट सिंस आईडी जो आपका है जो प्राइमरी की है, रोल नंबर ईमेल बिकॉज ऑफ बिकम द अल्टरनेट। मतलब आपका आईडी, रोल नंबर एंड ईमेल जो है वो क्या कर सकते हो आप, तीनों भी प्राइमरी की बना सकते हो, लेकिन आपने जब आईडी प्राइमरी की किया है तो रोल नंबर एंड ईमेल आपका क्या होगा, अल्टरनेट की हो जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, अल्टरनेट की क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका यूनिक की। Set of one or more than one field or column of a table that uniquely identify record in database table. It is like primary key, but it can accept only one null value. ओके, प्राइमरी की में हम नल वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करते थे, लेकिन यूनिक की में हम नल वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं। इट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज। ओके, इसमें भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती। There may be many unique key constraints for one table, but only one primary key constraint for one table. Okay? तो syntax देखो, syntax क्या है इसका, create table, table name, column name 1 data type, column name 2 data type, और आपको यूज करना है यूनिक कीवर्ड ताकि उसका हम नाम दे सके। एग्जाम्पल में देखो, create table student, जैसे id इंटीजर नॉट नल वगैरह असाइन किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर आईडी इंटीजर लिखा तो भी चलता है, नेम वैरचर, और उसके बाद आपको यूनिक और अंदर आपको आईडी पास करना है, मतलब आपका आईडी यहाँ पर यूनिक हो जाता है। ओके, तो वन बाय वन देखते हैं यहाँ पर। तो उससे पहले यहाँ पर डिफरेंस जान लेते हैं प्राइमरी एंड फॉरेन की के बारे में। तो यहाँ पर इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है आपका प्राइमरी की एंड फॉरेन की के बारे में। तो प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, ओके, फॉरेन की कैन बी नल। प्राइमरी की इज ऑलवेज यूनिक, foreign key can be duplicate. Primary key uniquely identified record in table. Foreign key is filled in a table that is primary key in another table. Okay, correct. There is only one primary key in the table. We can have more than foreign key in table. Okay, तो इस टाइप का अपना डिफरेंस है प्राइमरी की एंड फॉरेन की में। तो चलते हैं प्रैक्टिकल सेशन में। तो हमें जैम स्टार्ट है, डेटाबेस में जाते हैं। तो पहले क्या कर लेते हैं, ये वाले टेबल जो है ड्रॉप कर लेते हैं और नए टेबल हम क्रिएट करेंगे अभी। तो प्राइमरी की वगैरह देके हमें टेबल क्रिएट करना है, तो इसके लिए हमें टेबल क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट वाला टेबल हम क्रिएट करेंगे यूट्यूब नाम के डेटाबेस में, जिसके अंदर हम असाइन करेंगे प्राइमरी की। तो प्राइमरी की के लिए क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और इसके अंदर हम लिखेंगे आईडी इंटीजर, उसका साइज जो लिखना है आप लिख सकते हो साइज के अंदर। उसके बाद आपको असाइन करना है प्राइमरी की, और की के अंदर यहाँ पर आपका कॉलम का नेम आईडी। तो देखो यहाँ पर आपका प्राइमरी की क्रिएट हुआ है। तो ये भी आपका प्राइमरी की क्रिएट करते टाइम सिंटैक्स, जैसे कि आपने और एक कॉलम डाल दिया है यहाँ पर नेम var 20। तो ये भी आपका, मतलब नेम तो प्राइमरी की नहीं है, हमने प्राइमरी की के अंदर सिर्फ आईडी लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, आपका आईडी नाम का कॉलम प्राइमरी की असाइन कर चुका है। देखो यहाँ पर मैंने गो किया और टेबल के ऊपर क्लिक करके आप स्ट्रक्चर में चेक कर सकते हो। देखो आईडी को प्राइमरी की असाइन हो चुका है, नीचे एक्शन में भी आ चुका है, यहाँ पर प्राइमरी की और कॉलम नेम आईडी। ओके, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी की असाइन कर सकते हो। मतलब यहाँ पर नल नहीं असाइन कर देता हो, देखो नल वैल्यू दो मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा वो, और आईडी के अंदर आप क्या कर सकते हो, यूनिक डेटा असाइन कर सकते हो। ओके, तो ये होता है आपका प्राइमरी की। उसके बाद आता है आपका फॉरेन की। तो देखो फॉरेन की आपको जनरेट करना है, तो फर्स्ट वाला टेबल तो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है, तो आईडी के अंदर देखो एक प्राइमरी क्या आ चुका है। तो सेकंड वाला टेबल हम ऐसे क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर क्या करेंगे, फर्स्ट वाला टेबल जो हमारा स्टूडेंट करके उसका रेफरेंस पास करेंगे आईडी वाला। ठीक है, तो एक्चुअल में फॉरेन की क्रिएट करने का प्रोसीजर देखो, आप क्रिएट टेबल स्टूडेंट 1 करो,
ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, यस आईडी करके कॉलम ले रहा हूँ। ओके, तो इसको पहले प्राइमरी की कर देता हूँ। प्राइमरी की नहीं किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यस आईडी को फॉरेन की करना है, फॉरेन की, और ब्रैकेट में लिखना है आपको यस आईडी, ताकि ये फॉरेन की हो जाए। लेकिन अभी तक ये फॉरेन की नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, क्योंकि हमने कुछ रेफरेंस नहीं दिया है। तो फर्स्ट वाले टेबल जो हमारा है रेफरेंसेस, यहाँ पर यूज करना है। और फर्स्ट वाला जो टेबल है हमारा स्टूडेंट, जिसके अंदर आपका जो आईडी है वो यहाँ पर पास करना है। तो ये होता है आपका फॉरेन की। क्रिएट टेबल स्टूडेंट 1 यस आईडी इंटीजर 20, प्राइमरी की असाइन किया है, फॉरेन की क्रिएट किया है यस आईडी को, और रेफरेंसेस दिया है स्टूडेंट वाले आईडी का। तो ये होता है आपका फॉरेन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और दोनों टेबल में अभी एक लिंक जनरेट हुआ है, ताकि हम क्या कर सकते हैं, डेटा इंसर्ट कर सकते। फर्स्ट वाले टेबल में आईडी नेम, सेकंड वाले टेबल में यस आईडी, देखो स्ट्रक्चर में यहाँ। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, डेटा वगैरह इंसर्ट कर सकते हो। तो ये होता है आपका फॉरेन की क्रिएट करने का तरीका। नेक्स्ट है आपका कंपोजिट की। जैसे कि कंपोजिट की आपको क्रिएट करना है, तो कंपोजिट की के लिए क्या होता है, जब टेबल क्रिएट कर लेते हो, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, और जिसके अंदर आपको डेटा इंसर्ट करना है। कंसिडर करो अभी स्टूडेंट 2 कर लेता हूँ मैं, स्टूडेंट 2, और इसके अंदर में क्या करूँगा, यहाँ पर आईडी जो है वो इंटीजर 20 लिखा मैंने, और कंसिडर करो ईमेल, नेम लिखते हैं, नेम लिखते हैं, नेम varchar 20 लिखा मैंने। तो इसको मुझे अभी कंपोजिट की करना है, तो कंपोजिट की के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, प्राइमरी की ऐसे लिखना पड़ता है, और इसके अंदर मुझे दोनों को भी असाइन करना पड़ता है, आईडी एंड नेम। मतलब यहाँ पर डेफिनेशन ही ऐसा है कंपोजिट की का कि आप क्या कर सकते हो, मोर देन वन एट्रीब्यूट इज नोन एज अ कंपोजिट की, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट। ओके, दो से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कॉलम पास करके इसको कंपोजिट की कह सकते हो। देखो यहाँ पर टेबल क्रिएट हो चुका है, स्टूडेंट 2 टेबल, जिसके अंदर आपका स्ट्रक्चर होगा। देखो ये होता है आपका कंपोजिट की, कॉलम देख सकते हो, आईडी एंड नेम को यहाँ पर असाइन हो चुका है। तो ये होता है आपका कंपोजिट। उसके बाद आपने देखा था कि यूनिक की करना है, तो यूनिक की के लिए क्या किया जाता है, आप जब टेबल क्रिएट कर लेते हो तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, यूनिक कीवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट 3, और इसके अंदर आपको जो देना है, कंसिडर करते हैं कि आईडी दिया था मैंने इंटीजर 20, कॉमा आपको क्या लिखना है, यूनिक कीवर्ड लिखना है, यूनिक, और इसके अंदर आपको जो भी यूनिक करना है उसको यहाँ पर पास कर देना है। तो मुझे आईडी को ही यूनिक करना है, तो यहाँ पर होगा आपका यूनिक। ओके, सेम एज प्राइमरी की है, लेकिन ये डुप्लीकेट वैल्यू असाइन कर, कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यू, लेकिन नल वैल्यू एक असाइन कर सकता है। तो ये होता है आपका यूनिक। तो इस टाइप से आप की यहाँ पर यूज कर सकते हो क्रिएट करते टाइम। तो ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपकी कीज कौन से अप्लाई होते हैं। उसके बाद आपके प्राइमरी यानी फॉरेन की के बारे में डिफरेंस पूछा जाता है, तो यहाँ पर सही तरीके से एग्जीक्यूट करके देख लो। ओके, तो यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं। थैंक यू।